हेलो गाइस। तो आज अब अभी हम हमारे इस सीरीज़ का एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ के पार्ट 3 की वीडियो को भी हम देखने वाले हैं। तो अभी 50 क्वेश्चन हमारे पहले वाली दोनों वीडियो में हो चुके हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं 51 से। पृथ्वीराज चौहान के पिताजी कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था? वह उसे स्त्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी। जो उनका स्त्रु था जयचंद गढ़वाल, उसकी बेटी का क्या नाम था? उनका बेटी का नाम था संयुक्ता। तो पृथ्वीराज चौहान ने किसके साथ शादी की थी? संयुक्ता के साथ। संगम साहित्य के संरक्षक कौन है? तो संगम साहित्य के संरक्षक को माना जाता है जो पांडे जो है, पांड्यों को माना जाता है संगम साहित्य का संरक्षक। पृथ्वीराज रसो जो नामक कविता लिखी थी, उस कवि का नाम बताना है जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी, जिस समय पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन करती है। तो पृथ्वीराज रासो जो है वो किसने लिखी है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चंद्रबरताई ने। पृथ्वीराज रासो लिखी है आपकी चंद्रबरताई ने। महाबलीपुरम में जो स्मारकों का समूह है वो किसने बनाया था? तो वो बनाया था पल्लव राजाओं ने। महाबलीपुरम के स्मारकों को बनाया था पल्लव राजाओं ने। चोलों के समय का वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? वृद्धेश्वर मंदिर तंजावुर में है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके, उसका वध करके वांडा पिकोडा नामक खिताब जीता था? तो जो किसने ये खिताब जीता था, किसको हरा करके? पुलकेशिन द्वितीय को हरा करके। तो पुलकेशिन द्वितीय को हराया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। प्रथम हुण का आक्रमण कब हुआ था? हुण का आक्रमण हुआ था 458 ईस्वी में। जो तराइन का युद्ध था, तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया था? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच जो है इस युद्ध को लड़ा गया था। तराइन का युद्ध हुआ कहाँ था, कब हुआ था? तो तराइन का युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में। महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो ये नाम था हमारा रथ। महाबलीपुरम जो एकाश्मीय जो शैल मंदिर बनाए गए हैं महाबलीपुरम में, उनको रथ कहा जाता है। लगभग 712 में किसने सिंध पर विजय प्राप्त की? तो सिंध को जीता था अरबों ने। 712 ईस्वी के आसपास जो है सिंध को अरब लोगों ने जीता था। दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर कहाँ स्थित है? जो दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जो जैन मंदिर है वो कहाँ स्थित है? वो है हमारे राजस्थान में। दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर है राजस्थान में। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था हमारा पल्लवों ने। पल्लवों ने जो है जो रथ मंदिर है महाबलीपुरम के, उनका निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से अजंता गुहाओं से संबंध में क्या सही नहीं है? आपको ये बताना है, इसको ध्यान से पढ़ना है। जो वे बौद्ध कला से डेकोरेटेड है, बिल्कुल ये प्रश्न सही है। वे महाराष्ट्र में स्थित है। इसे अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं जो हमारी कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में ही है। वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है। ये भी बहुत सही है, बहुत ही अच्छी तकनीकों को दर्शाती है। उन्हें फूल पत्तियों का चित्र नहीं है, बिल्कुल उनमें फूल चित्रों का चित्र है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये जो है गलत है। गुफाएं खालिस्तान में है। गुफाएं कहाँ पे है? हमारी महाराष्ट्र में है। सिंपल जो अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली पिलर प्राथमिक रूप से किसके कारण प्रसिद्ध हैं? जो हमारा कुतुब मीनार के पास जो पिलर है वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? उसकी उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए, क्यों गुणवत्ता का जो इस्पात है उसके लिए, क्योंकि उसमें आज तक जंग नहीं लगा है। तो ये लगा है क्योंकि एक्सलेंट क्वालिटी ऑफ स्टील के कारण। महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म से संबंधित है? तो हमारा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से संबंधित है। शिव गुफाएं कहाँ है? एलिफेंटा की गुफाएं। शिव गुफा कहाँ स्थित है? जो एलिफेंटा की गुफाओं है उनके अंदर एक गुफा है, उनको शिव गुफा कहा जाता है। निम्नलिखित में जो आपका किसका मेल जो सही नहीं है? श्रृंगेरी मठ ये कहाँ है? चिकमंगलूर जिले में है। महाकाल मंदिर उज्जैन में है, ये भी ठीक है।
सूर्य मंदिर कोणार्क में है, जबकि जैन मंदिर खजुराहो में नहीं है। तो ये जो हमारा मिलान है ये गलत है। सांची के स्तूप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक मठवानी और शैक्षणिक संस्था के पुरातात्विक अवशेष में क्या शामिल है? जो मठवानी और शैक्षणिक संस्था के पुरातात्विक अवशेष हैं उनमें जो है नालंदा है। नालंदा में जो है सिंपल सी बात है, शैक्षणिक संस्था वहीं के हैं, नालंदा के जो विश्वविद्यालय हैं। सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? जैसलमेर में। आज के टाइम में हॉट डेस्टिनेशन भी है हमारी जैसलमेर, वहाँ के किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। 24 पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर है? तो वो मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था नरसिंह देव। नरसिंह देव, नरसिंह देव। महावीर साइट कहाँ पे है? तो हमारे महावीर साइट है जी बिहार में। जी जी बिहार में है जी, जो लगभग साइट है बिहार में ही, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, या जैन धर्म से भी काफ़ी सारी साइट है। वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तो वृद्धेश्वर मंदिर है में हमारा तंजावुर में। वृद्धेश्वर मंदिर तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर फेमस मंदिर है। पड्डक्कल में स्थित स्मारकों का समूह कहाँ पे है? तो ये है कर्नाटका में। भीमबेटका कहाँ है? भीमबेटका बहुत ही सिंपल, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं हैं, जहाँ पे बहुत ही पुरानी ये गुफाएं हैं, जहाँ पे मानव का अवशेष जो है कहीं ना कहीं माना जाता है कि बहुत पहले मिल गया था। चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला कहाँ पे है? ये जो है हमारी है बिहार में। पड्डक्कल में स्थित स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? तो पड्डक्कल के जो स्मारक है किसने बनवाया था? हमारा चालुक्य राजाओं ने। पड्डक्कल के स्मारकों के समूह, पड्डक्कल के स्मारकों को समूह बनाया था चालुक्य राजाओं ने। एलोरा की गुफाओं कहाँ पे? एलोरा की गुफाएं हैं जी महाराष्ट्र में, जो दोबारा से रिपीट हो रहा है। खजुराहो का समारोह किस राजवंश से संबंधित है? चंदेल राजवंशों से संबंधित है। चंद्रगिरी का किला 11वीं शताब्दी में बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये जो चंद्रगिरी का किला कहाँ पे स्थित है? ये हमारा मध्य प्रदेश में। चंद्रगिरी का किला महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में। भीमबेटका के रॉक शेल्टर किसकी तलहटी में स्थित है? भीमबेटका के रॉक शेल्टर ये स्थित हैं विंध्य रेंज में। कहाँ पे है? विंध्य रेंज, जो आपका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, जो भीमबेटका के रॉक शेल्टर हैं। एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा केव्स कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में। एलिफेंटा केव्स कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में है। द्रविड़ पद्धति के मंदिर के वास्तु स्थिति का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा होता है? तो ये होता है हमारा विमान। विमान के द्वारा जो है मंदिर के वास्तु स्थिति का प्रतिनिधित्व किया जाता है। कौन सी गुफाओं जो है मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है? तो ये है हमारी एलिफेंटा की गुफाएं। ये जो है शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, सिंपल दोबारा से वही रिपीट है। एलिफेंटा गुफाएं किस शहर में स्थित है? एलिफेंटा गुफाएं यहाँ पे शहर पूछ लिया तो यहाँ क्या लिख देंगे? महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जो है 40 क्वेश्चन को कवर किया है। तो आगे भी हमारी ये सीरीज जारी रहेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को आप लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि दीज क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट फॉर नॉट फॉर ओनली फॉर SSC बट ऑल 1 day एग्जामिनेशन। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।